चलो आएगा ऐसा कभी न कभी। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चालू दादा गुरुदेव जी के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सुरार सिंह मजन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवत सिंह मज्जन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। माता विराज मंदिराज की जय। आज का मंगल प्रभात एक नई प्रेरणा, नई जागृति, नया संदेश, नए इतिहास की ओर ले जाने वाला है। आज के दिन 75 वर्ष पूर्व भारत आजाद हुआ था। अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ था। देश स्वतंत्र हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली। मुख्य भूमिका तो अहिंसा की थी, लेकिन फिर भी कितने ही जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमें अंग्रेजों से मुक्त किया, मुक्त बनाया। अंग्रेजों ने सब कुछ लूटा, सोना लूटे, चांदी लूटे, सब लूटा, लेकिन अंग्रेज हमारी संस्कृति को नहीं लूट सके, हमारे संस्कारों को नहीं लूट सके। यहाँ पर राम का जन्म हुआ, राम ने मर्यादा का बोध दिया। यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्होंने कर्मवाद, कर्मयोग का उपदेश दिया। यहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ, जिन्होंने अहिंसा का गंगा प्रवाहित की। यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने करुणा बरसाई। ऐसे महापुरुषों का जन्म इस धरती पर हुआ, और ये धरती संस्कृति और संस्कारों से परिपूर्ण थी, और इसलिए भारत सब देशों का गुरु माना जाता था। आज के दिन विक्रम संवत 2004, उस समय में सावन 2 थे। दूसरे सावनवती 13 गुरुवार को रात्रि 12 बजे अंग्रेजों का झंडा उतार करके अपना तिरंगा लहराया था। उस समय सावन का महीना था, सावनवती 13 थी, गुरुवार था, और रात के 12 बजे हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा
अंग्रेजों का झंडा उतार करके हमारा तिरंगा लहराया। इस तिरंगे में 3 रंग है, तीनों ही रंग हमें अलग अलग प्रेरणा देता है, तीनों ही अलग अलग प्रतीक होते हैं। सबसे पहले ही झंडे के महत्व को समझे। ये झंडा कोई कपड़े का ही टुकड़ा नहीं है, ये हमारा देश की धड़कन है। तो सबसे ऊपर तिरंगा केसरिया रंग बताया। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक माना जाता है, त्याग का प्रतीक। त्याग यानी कोई तपस्या करना नहीं, त्याग यानी एक दूसरे के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग करना, दूसरों के लिए त्याग करना, त्याग की भावना रखना। अभी हम क्या करते हैं? क्या अपने दूसरों के लिए हम त्याग की भावना रख सकते हैं? अरे दूसरों की बात छोड़ो, क्या अपने परिवार में भी हम अपने दूसरों के लिए हम त्याग की भावना रख सकते हैं? जिस घर में एक दूसरे के मन में त्याग की भावना होती हो, वो घर स्वर्ग बन सकता है। और जिस घर में त्याग की भावना नहीं है, वो घर घर नहीं होता, क्योंकि वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है। और यहाँ भारतीय संस्कृति में कितने ही व्यक्तियों ने त्याग किया है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कितनों ने अपने प्राणों का भी त्याग किया है, अपनी संस्कृति के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए, त्याग करने के लिए वहां आतुर होते थे। कोई भी हो जाए, देश के लिए, गांव के लिए त्याग करते थे। मुझे एक सच्ची घटना याद आ गई। पुराने जमाने में एक छोटा देश था, गांव का देश, और एक पड़ोसी देश थोड़ा विशाल था, और पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई की तो पुरोहित, राजपुरोहित, उसने देखा, राजा को देखा, समझ गया कि इस राजा को तो मैंने ही शिक्षा दी थी, इन्हें अध्ययन मैंने कराया था, मेरे पास इसने अध्ययन किया था। तो उसने वो राजा के पास गया और कहा, मैं तेरा धर्म गुरु हूँ, तेरा शिक्षा गुरु हूँ। उसने कहा, तुम ये बात सही है, तुम मेरे को आपने शिक्षा दी, शिक्षा गुरु है, लेकिन मैं अब चढ़ाई चढ़ गई, वापस आने वाला नहीं। लेकिन एक बात कहता हूँ, राजा ने कहा, एक शर्त है मेरी, एक छूट दे सकता हूँ कि तुम ये तालाब में डुबकी लगाओ, जितनी देर तक तुम तालाब में रहोगे, डुबकी रहोगे, उतनी देर के लिए मैं नहीं लूटूंगा, जो जाना चाहे, जो लेके जाना चाहे जा सकते हैं। राजपुरोहित ने कहा, अच्छा, शिकार किया। और सुबह इतने बजे डुबकी लगानी है। राजा ने सैनिक खड़े कर दिए कि जो ही डुबकी लगाया ऊपर मुंह करे तो ही लूटना चालू कर दे। और पुरोहित ने डुबकी लगाई, 7 बजे लगाई, 7:30 हुई, 8 हुई, 9 हुई, 10 हुई, 11 बज गई, 12 बज गई, उसे तो आए नहीं, 1 बज गई। राजा ने कि क्या हुआ, पानी में कितनी देर व्यक्ति डूबेगा, आखिर ऊपर आएगा, भाई। तो राजा ने गोताखोरों ने तालाब में डुबाया, खुद ही लगाया और देखा जाके क्या हुआ। तो देखा था पुरोहित तो मरा हुआ, लेकिन ऊपर क्यों नहीं आया? पुरोहित ने अपने पांव में बड़े बड़े पत्थर बांध दिए थे। वो जानता था कि मैं अगर डूबा रहूंगा, मेरा देश, मेरे वासी, मेरे गांव वासी, राज्य वासी सब आराम से चले जाएंगे। गांव वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, राज्य के लिए उन्होंने अपनी जान करके पत्थर बांध कर ही डुबकी लगाई, ताकि मैं ऊपर आऊंगा ही नहीं, तब तो ऊपर नहीं आऊंगा, तो सब लोग आराम से चले जाएंगे। तो राज्य की रक्षा के लिए, नागरिकों के लिए, नगर वासियों के लिए अपने प्राण भी
त्याग। कितनी भावना होगी उनके मन में, देश के प्रति, गांव के प्रति, राज्य के प्रति, नागरिकों के प्रति कितनी भावना थी त्याग। और अपने प्राणों की परवाह नहीं की और अपने नागरिकों को, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखा। और जो ही राजा ने ये स्थिति देखी और मन बदल गया कि अरे रोहित ने राज्य के लिए, लोगों के लिए, प्रजा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे जहाँ त्यागी रहते हैं ऐसे राज्य को लूटना वापस चला गया। तो त्याग की भावना, एक केसरिया रंग हमारे को त्याग की भावना बताता है, त्याग की भावना का प्रतीक है। और इसलिए भारत देश सब देशों का गुरु माना जाता है। क्यों? क्योंकि त्याग की भावना रहती है। उसके बाद आता है सफेद रंग, और सफेद रंग शांति का प्रतीक है। जहाँ शांति हो, जहाँ आनंद हो, मन की शांति, आत्मा की शांति, जहाँ शांति से जीवन जीते हो, ये सफेद रंग शांति का प्रतीक है। और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग है, हरे हमारी धरती की अंगराई, ऐसे कहते हैं, गीत गाते हैं। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। तो हरे रंग की समृद्धि का प्रतीक बताया है कि हरा रंग हमारा समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन हमारी भारत समृद्धिमान कैसे बनेगा? अभी वर्तमान में भारत कर्जे से डूबा हुआ है, तो समृद्धिमान कैसे बनेगा? उसका एक ही कारण, हर व्यक्ति अगर परिग्रह का नियम ले ले, हर व्यक्ति परिग्रह का नियम ले ले, तो भारत समृद्धिमान बन सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में जिसके पास है तो बहुत है, और जिसके पास नहीं है तो, जिसके भाइयों के पास, कई भाइयों के पास हजार साड़ियाँ भी होगी और किसी के पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं। इसलिए भगवान महावीर ने सबसे महत्व दिया, परिग्रह में महत्व दिया, परिग्रह का त्याग करना। अगर सारे भारतीय परिग्रह का त्याग कर दे तो वापस भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। तो समृद्धिमान बनाना है भारत को। आप देखिए, एक तरफ सिकंदर है जिसके पास बहुत कुछ है, राज्य है, सोना चांदी हीरे जवाहर बहुत कुछ है, और एक तरफ भगवान महावीर है। सिकंदर का तो लोग ऊपर से सलाम मारते हैं, और भगवान महावीर को हृदय से हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। क्यों भाई? भगवान महावीर के पास कुछ नहीं था, शरीर में, तन में ढकने के लिए कपड़े भी नहीं थे, फिर भी उनको लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते, नमस्कार करते, वंदन करते थे। और सिकंदर के बाद बहुत कुछ था, फिर भी सलाम मारते थे। किसका महत्व है? तो यहाँ देखे, भारत को भारत माता कहा है, बाकी किसी को नहीं कहा। पाकिस्तान माता नहीं कहा, अमेरिका माता नहीं कहा, जापान माता नहीं कहा, केवल भारत को ही माता कहा, भारत माता। और इसलिए कहा कि माँ का आचर तो हर संतान के लिए बराबर होता है, हर संतान के लिए माँ का आचर होता है। और इसलिए यहाँ पर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख ईसाई हो, कोई भी हो, सभी यहाँ पर हिल मिल करके भाईचारे से रहे। माँ के लिए सबका आचर, माँ का आचर सबके लिए है, और इसलिए इसको भारत माता कहा। और यह अगर भाईचारा छोड़ दे तो फिर माँ के आंचल में दाग लग जाता है। और अभी वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है।
जातिवाद, अलग अलग धर्मवाद, और इस कारण से मां के आंचल में दाग लग रहा है। और इसलिए वर्तमान में दूर से देश भी भारत पर अंगुली उठा रहे। कहाँ भारत? भारत जोड़ने का काम करता था, तोड़ने का नहीं। एक विवेकानंद गए, अमेरिका गए, और उन्होंने एक नया कोई कारखाना खोला, वहाँ ले गए, वहाँ बताया कि गाय को हमने डाला और सारे पॉकेट बन के बाहर आ गए कि हमारे देश में कितनी प्रगति की। ये ऐसी यंत्र का उपयोग किया कि सारे भाषण अलग अलग होकर आ जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम्हारे वहाँ टुकड़े करने का यंत्र है और ये हमारे यहाँ जोड़ने का। तुम ये जो वापस जोड़ के बताओ तो जानोगे तुम बहुत विकास किया, तुमने प्रगति की। इन सब भाषण अलग कर लिया तुमने, अब वापस जोड़ के बताओ। नहीं बता। तो भारत हमेशा जोड़ने का काम था। भारत का काम, भारत के नागरिकों का काम जोड़ने का था, तोड़ने का। और वर्तमान में हम अपने मर्यादाएं भूल गए, राम की मर्यादाएं भूल गए, कृष्ण की कर्मयोग भूल गए, महावीर की अहिंसा भूल गए, करुणा, बुद्ध की करुणा समाप्त कर दी। और इस कारण से हम धर्म में बढ़ रहे हैं, आपस जातिवाद में उलझ रहे हैं। और इस कारण भारत माँ रो रही है, आंसू बहा रही है। क्या करें? जब संतान मर्यादा छोड़ दे तो माँ क्या करेगी? रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो आज हमें संकल्प करना है, 3 बातें करनी है। पहली बात, भारत को स्वच्छ बनाना। दूसरी बात, भारत को स्वस्थ बनाना। और तीसरी बात, भारत को समृद्ध बनाना। ये 3 बातें आज नारे लगाने, 3 बातें करनी। भारत को स्वच्छ बनाना, पहला भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ सफाई के हिसाब से मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता और ये बाहर की स्वच्छता, ये तीनों ही हमें देखनी है। भारत को स्वच्छ बनाना है। और स्वच्छ कब बनेगा? जब हमारे विचार स्वच्छ बनेंगे, हमारा मन स्वच्छ बनेगा और हमारे आचार स्वच्छ बनेगा और बाहर की सफाई भी स्वच्छ बनेगा। अब मोदी ने सफाई का अभियान चालू किया, हर गाँव में सफाई। और सबसे एमपी में इंदौर ऐसा है शहर जो सफाई में फर्स्ट आता है और एकदम साफ सुथरा। तो पहला नारा है भारत को स्वच्छ बनाओ, और दूसरा नारा है भारत को स्वस्थ बनाओ। स्वस्थ कैसे बनाएंगे? जब हमारा खान पान स्वस्थ होगा, खान पान स्वस्थ होगा, और दूसरी बात में कोई व्यसन नहीं होगा, जीवन में कोई बुराई नहीं होगी, व्यसन नहीं होगा, खान पान स्वस्थ होगा, भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारा भोजन होगा, परमात्मा महावीर की अहिंसा के उपदेश के अनुरूप मेरा भोजन होगा, और वैष्णव का त्याग, वैष्णव से दूर रहेगा व्यक्ति, तो भी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तभी भारत स्वस्थ बन सकता है। लेकिन आजकल अहिंसा का, जहाँ हमारी अहिंसा की निंदा बहती थी, परमात्मा महावीर की करुणा, कृष्ण की, बुद्ध की, राम की करुणा बहती थी, आज वही देश, जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय में केवल 300 कत्लखाने थे रजिस्टर, और 1992 में 36,000 कत्लखाने। देश का आजाद हुआ 1900 और 92 में कितना वर्ष हुए? कितने कत्लखाने हो गए? 36,000। और वर्तमान में तो हर गली में कत्लखाना।
ऐसा क्यों हुआ? विदेशी मुद्राओं के लालच में आकर के ये सारे कत्ल खाने। अगर भारतवासी परिग्रह का नियम ले ले तो शायद कत्ल खाने कम हो सकते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी वर्तमान में जहाँ अहिंसा का नारा देते थे, अहिंसा का उपदेश देते हैं, इतना उपदेश में इतने नारे लगाते हैं हम, और हमारे देश में धीरे धीरे कत्ल खाने बढ़ रहे हैं। दूसरे देशों में कत्ल खाने बंद हो रहे हैं, वातावरण प्रदूषित होता है। इस कारण से चमड़े को धोने में कितना पानी लगता है, खून बहता है, और खून ही हमारी नदियों में जाता है, और नदियों का पानी दूषित होता है, और इसी कारण बीमारियां बढ़ती है। कत्ल खाने देने तो हम बढ़ रहे हैं। इसलिए पहले नारा आया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, पहला नारा आया था। फिर दूसरा नारा है अंग्रेज देश छोड़ो, वो भी हो गया। फिर तीसरा नारा है जय जवान जय किसान। अभी थोड़े दिन वो चला है अच्छे दिन भी, ऐसे नारा अच्छे दिन भी आएंगे। अब अच्छे दिन कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकता, एक दल कर नहीं सकता, एक पार्टी कर नहीं सकते अच्छे दिन आ जाए। उसके लिए सबको उस प्रकार वातावरण बनाना पड़ेगा। और एक नारा मैंने बनाया, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। क्या कहेंगे हम? भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। जिस दिन भ्रष्टाचार भारत छोड़ देगा तो फिर भारत एक वापस सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार, एक व्यक्ति इंडिया का जटासंघ अमेरिका गया, अपने देश में गया, विदेश में गया, उसका दोस्त जटासंघ रहता था। तो जटासंघ को कहा, अरे यार तू तो कुछ नहीं, इतना शानदार बंगला गाड़ी सब कुछ नहीं जाते, तो इतना कितना हो गया, ऐसा कैसे तूने बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी खरीद ली, शानदार आराम से जिंदगी जी रही, इसका कारण क्या, इसका रहस्य क्या? तो इसने एक बारी खोली, कहा वो देख तुम्हारे घर पुल बना हुआ था। उसने कहा 50%। क्या कहा? 50%। अच्छा ठीक है। कुछ दिन वर्षों बाद जटा से लड़ाया इंडिया, तो उसने भी दे दिया, आधी शाम बंगला गाड़ी उसके पास हो गया। अरे ये कैसे चमत्कार हुआ, ये क्या हुआ? उसने बारी खोली, देखा दिखने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे क्या कुछ दिखाई नहीं रहा है? तो 100%। ये तो पुल खाली तुम्हारा बना मिला, कागजों में ही बनाया। जहाँ ऐसी स्थिति होती है, इसलिए अगर हर एक व्यक्ति नींव ले ले कि मैं स्वार्थ के कारण, मेरे स्वार्थ के कारण ना रिश्वत दूंगा ना रिश्वत दूंगा, कुछ भी हो जाओ मैं रिश्वत दूंगा ही नहीं। अगर सब नींव ले ले कि हम रिश्वत देंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाओ, काम लेट होगा नहीं होगा चलेगा, लेकिन रिश्वत नहीं दूंगा, अगर ऐसा नींव ले ले सब, तो भ्रष्टाचार समाप्त होते देर नहीं। लेकिन हम खुद ही स्वार्थी बन गए, अपने स्वार्थ के कारण रिश्वत भी दे देते हैं, और मौका मिले रिश्वत भी ले भी देते हैं। आप देखो, मुझे विचार आता है, एक हेडमास्टर के या किसी साइन करा रहे हो ना, तो चपरासी की बात है, उसको कुछ दो तो आपकी एप्लीकेशन आगे पहुंचे। विचार में एक चपरासी तक भी उसको भी देना पड़ता है। ये हमारे भारत की स्थिति कैसे हो? इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि देश दिनों दिन कर्जे में डूबता जा रहा है। एक समय भारत सोने की चिड़िया मानी जाती थी, ये सोने की चिड़िया भारत, और आज सोने की क्या, पत्थर की भी नहीं रही। क्यों?
हमने अपने अपने कर्तव्य भूल गए, हम अपने स्वार्थ में उलझ गए, दूसरों का नहीं देखते, दूसरों के लिए त्याग की भावना नहीं रखते। और पहले त्याग की भावना रखते थे दूसरों के लिए तो देश आराम से ऊंचाई और छोटे थे बढ़ रहा था। और आज एक उन्होंने कहा, अरे तेरा भाई जापान पहुंचा, उसने कहा भाई देख हमारा देश तो कितनी बार युद्ध में समाप्त हो गया था, फिर भी हम खड़े हो गए, इतनी प्रगति कर ली। और आप तुम्हारा भारत इतना साइंस में इतने लोग रहते हैं और इतने संस्कार, इतने दिमाग वाले बुद्धिमान, फिर भी तुम्हारा भारत पीछे क्यों रह रहा है? उसने ही कहा कि तुम्हारे वहाँ हाथ पकड़ के चलते हैं और हमारे यहाँ टांग पकड़ के चलते हैं, बस इस कारण से ही अंतर है। तुम्हारे हाथ पकड़ के चलते हैं इसलिए तुमने प्रगति कर ली, और हमारे यहाँ टांग खींच के चलते हैं टांग पकड़ के, इसलिए प्रगति नहीं। उदाहरण आता नहीं, एक समुद्र के किनारे पहुंचा, एक में क्या करा डाला, खुला छोड़ दिया, और एक में मछली डाली तुरंत ढक दिया। तो उसने कहा तो ये क्यों उसको ढक रहा है, इसको खुला ऐसा क्यों? तो तुम उसको ही देख ले, बाल्टी में देख ले, तुम बाल्टी में देखता है, एक एकड़ा हाथ ऊपर चढ़ता है, दूसरा उसकी टांग खींच देता है, तू कहा जा रहा पहले मैं जाऊंगा, तो तीसरा जाता है, चौथा उसकी, ये आपस में टांग खींचेगा तैरेगा कोई बाहर, और इसको तो अगर उतार लिया तो एक झटके में उछल के चल जाएगी। तो हम भी क्या करते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते? एक दूसरे की टांग, चाहे दूसरी बात छोड़ो, चाहे घर में हो चाहे समाज में भी हो, समाज में आगे क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है। लेकिन हमारे तिब्बत में ऐसी नहीं है, यहाँ टांग खिंचाई नहीं होती, यहाँ सब साथ चलते हैं। इसलिए तिरुपातुर का नाम है हर जगह कि तिरुपातुर तो जहाँ भी समाज चलाते हैं, अरे तिरुपातुर मेरा जहाँ तिरुपातुर है वहाँ तो धार्मिक स्थान है, धार्मिक माहौल है, ये अपनी छाप है। हर जगह ऐसा हो जाए, हर जगह ऐसे धार्मिक वातावरण हो जाए, कोई टांग खिंचाई नहीं हो, हमारा देश हमारा समाज कितना ही आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ भारत भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक देश आज़ाद नहीं होगा। तो क्या नियम ले सकते हैं कि मैं ना रिश्वत दूंगा ना रिश्वत दूंगा? नहीं ले सकते। अगर नींव ले ले कि नहीं कुछ भी हो जाओ हम रिश्वत नहीं देंगे। हमारे भारत में वही बात, एक तो हराम का खाना और एक फोकट का खाना, फोकट में मिल जाए। और ये सरकार आज यही कर रही है, उनको सामान आज घर पर फ्री में देते हैं, और इसलिए आज देखना कोई काम करना नहीं चाहता, दूध भी मिलना मुश्किल होता है कि उनको खाने को मिल जाता है। और काम भी करना अगर कुछ नहीं करता है कि मोबाइल में रिचार्ज कराना हो, कुछ और काम हो, तो कहीं जाके थोड़ा बहुत काम करते हैं, नहीं तो काम देते, क्योंकि फोकट में मिलता है, मुफ्त में खाने को मिलता है, फिर काम कौन करे? हमारे यहाँ मुफ्त में खाने का, हराम का खाने का हमारे आदत पड़ गई भारतवासी, और इस कारण से कोई किसी को किसकी पड़ी नहीं। और राजनेता भी अपना फायदा देखते हैं, तुमको 1 रुपया खिलाता है, 100 रुपये का फायदा उठाता है। लेकिन ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? कितने ही लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दी। याद करो भगत सिंह को, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते सूली बचाई। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा के देश को आज़ाद कराया। क्या सपना देखा था उन्होंने क्या सपने देखे थे कि मेरा देश आज़ाद होगा तो क्या होगा? क्या उनको ऐसा मालूम था कि ये देश आज़ाद होने के बाद ऐसी प्रगति होगी, ऐसी दशा होगी? जब अमेरिका इंदिरा गांधी ऊपर पहुंची तो महात्मा गांधी घेर लिया, उसको सबने घेर लिया। बेटी मेरे भारत की स्थिति कैसी, कितनी प्रगति की? इंदिरा गांधी ने कहा आपको तो एक गोली छुड़ाया, मेरे को तो पूरी घन उतार दी।
राजीव ने पूछा कि आपको गोली छुड़ाया, मुझे तो बम छुड़ाया। प्रगति प्रगति, ऐसी प्रगति। लेकिन हमें याद करना है, उन लोगों को याद करके अपने जीवन के बारे में सोचना है कि मेरे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, मुझे मुक्त बनाने के लिए, आज सिर उठा के चलाने के लिए इतने लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई और उन्होंने क्या सपने देखे होंगे, क्या कल्पना की होगी भारत के लिए, और आज हम उस कल्पनाओं को, उनके अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र भी धर्म है, केवल ये धर्म नहीं, राष्ट्र भी धर्म है। जो राष्ट्र से भी दंगा करता है वो भी पाप है, जो राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन करता है वो भी अपराध है। ये मत सोचो कि राष्ट्र का हम क्या है ना, हमारा धर्म है, लेकिन राष्ट्र भी धर्म है। शास्त्रों में राष्ट्र धर्म का भी बताया महत्व होता है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी गलती, जब संविधान बनाया उन्होंने एक शब्द गलत लिख दिया, सर्वधर्म धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया। अगर उसी समय अगर थोड़ा सा सावधान हो जाता, धर्मनिरपेक्ष शब्द आ जाता, धर्म सापेक्ष नहीं, धर्म निरपेक्ष। और इस शब्द के कारण आज हमारे यहाँ धीरे धीरे धर्म, सारे धर्म विकृत हो गए। अगर उस समय में संविधान थोड़ा व्यवस्थित बन जाता तो आज भारत काफी प्रगति कर लेता। लेकिन अब जो हो गया, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? अब हमारा देश के लिए हम कितना योगदान दे सकते हैं? देश को ऊंचाई छूने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए और समृद्धि बनाने के लिए हम कितना योगदान दे सकते हैं? जितना योगदान हम दे सकते हैं वो हम दें। स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए हम जितना योगदान दे सकते हैं हम दें। अब कितना देना है, दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। अगर हम परमात्मा के नियमों का पालन करेंगे, अगर एक नियम उतार ले परिग्रह का, तो फिर भारत समृद्ध बन सकता है। मैंने कभी कहा एक बार, मैं कि सारे जैन, बाकी बातें छोड़ो, खाली जैन, जितने भी जैन हैं, परिग्रह का नियम ले ले तो भारत आधा कर्जा उतर सकता है। मैंने एक बार कहा था सर व्याख्यान में, एक व्यक्ति पंचेंद्रिय जीव का घात करता है, भगवान महावीर ने कहा उस उतना पाप उसको नहीं है जितना पाप जो व्यक्ति परिग्रह करता है। क्यों? कोई जीव को ही नहीं, लेकिन परिग्रह करने वाले कितने जीवों को खिलौना देता है, कितने जीव लोग भूखे मरते हैं। हम विचार करें, हम यहाँ भी कहते हैं शादी ब्याह में भी आडंबर कम करो, क्योंकि अबूसों की नजरें आप पर पड़ी गड़ी हुई है और आपकी आवाज़ उठने लगी है। मद्रास साइड में तो कि चाहे लूटे और थैली लेके आए थे, हमको लूट करके बने, और आज इतनी मोह शोक करे, इतना आडंबर करे, इतने पैसे उड़ा रहे। इसलिए बाहर में जहाँ सार्वजनिक काम हो वहाँ आडंबर कम करो। और हमारे यहाँ तो अभी राजस्थान में साइड में हमने काम के कई जगह बनाया सामूहिक विवाह, सामूहिक विवाह। बालोका में हर साल 100-200 सामूहिक विवाह होते हैं और एक जैसी दहेज देंगे, एक जैसे सामान, एक जैसे खाना, बस नियमित खाना में 2 मिठाई, नमकीन, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, तो बस इतनी। मैं बताऊँ, खाना बनाते हैं, इतने आइटम बनाते हैं, पेट तो उतना ही होता है, बाद में क्या खाएंगे? और जितने एक बार और जितना आइटम कम करेंगे उतना व्यक्ति पेट भर के खाएगा, और जितना आइटम ज़्यादा बनाएंगे वो आदमी उलझ जाएगा, पेट भर के खाना नहीं खाएगा। और किसको दिखाना है? एक व्यक्ति ने शादी थी, उसके बाद पैसे बहुत थे, तो क्या इसने कहा आडंबर शादी करनी है, जरूरी आडंबर, ज़्यादा पैसे, तो उसे पापा को कहा आपके पास पैसे ज़्यादा है, शादी में खर्च कितना करना है आपको?
तो 10 करोड़ खर्च करना है, ठीक, 9 करोड़ मुझे दो। और उसने जमीन थी, उसके बाद उसने 25 प्लॉट बनाए और गरीबों को दे दिए। आज उस व्यक्ति को लोग याद करते हैं, 25 परिवार वहाँ रहते हैं। शादी खर्चा करें, शादी मेरे 1 करोड़ में हो जाएगी, 50 लाख में हो सकती है, शादी करना है। लेकिन आजकल तो शादी के लिए हिल स्टेशन में होती है, वहाँ होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, क्या है। चाचौर में मुकेश सीसीमा दीक्षा भावना थी, दीक्षा नहीं हो पाई, शादी करनी है तो उसने तो पत्रिका भी नहीं छपाई, हाथ से लिखे, लाइट नहीं, कोई बर्फ नहीं, गर्मी का मौसम, कोई बर्फ नहीं, मटके का पानी और लाइट भी नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल है मुझे शादी करना है, मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे संसार में जाना पड़ रहा है, तो कम से कम परमात्मा की आज्ञा कर लूँ तो मुझे शादी करूँ। परमात्मा की आज्ञा, अहिंसा परमो धर्म और त्याग में शादी करिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पुराने जब हमने शादियाँ नहीं की, कोई इतना आडम्बर नहीं था, कोई नाच गाने नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई स्टेज का कार्यक्रम होता था, कुछ नहीं होता था। हमने भी 2-3 शादी देखी, ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं था, कभी नहीं देखा। शादी होती, बारात आती थी, बारात में बस कभी नाश्ता गाना, कोई बनाना करते, भोजन कराते, चौरी में फेरे होते और चले जाते, शादी होगी। और अभी कितना आडम्बर बढ़ गया, ये नई परंपरा है। और एक बात मैंने और देखी, लड़कियां डांस सीखती हैं और सिखाने वाले कौन होते हैं? जेंट्स होते हैं। एक गांव में ऐसा वो लड़कियों को डांस सिखाने आया था और वही लड़की को लेके भागे, तो किस लिए सीखी? और आजकल ये भी देखना, मेहंदी भी दूसरे लोग लड़के लगाते, क्यों भाई? आपस में लड़कियां लगाओ नहीं, लड़कियां भी सीख सकती है, लगा सकती है, लड़के क्यों? ये धीरे धीरे विकृति बढ़ती जा रही है और इसका दुष्परिणाम आता है। जब दुष्परिणाम आता है तब अपने बाद में पछताते हैं। तो ऐसा करना ही क्यों? किस लिए डांस सीखना और रोड पे क्यों नाचना? लड़के नाचे ठीक है, तो लड़कियों को रोड पे क्यों नाचना? इसलिए भगवान हमारे गुरु महाराज ने प्रतिबंध लगा दिया, कोई परिवेश में कुछ भी हो लड़कियां डांस नहीं करेगी। यहाँ मैं मना करा था, यहाँ थोड़ा रोड पर यहाँ हुआ था, मैंने इशारा किया था, लेकिन हमारा नहीं बनाया गुरु महाराज ने, कोई लड़कियां रोड पर नहीं नाचेगी। इसको दिखा, लड़के नाचो ठीक, लड़कियों नाचना है अलग से नाचो, साथी जी के सामने हो या धर्मशाला में हो तो आपको करना क्यों करो, लेकिन बाहर में नहीं। तो विकृतियाँ बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? हमारे विचारधारा कलुषित हो गई। हम महत्व किसको देना था और किसको देने लगे, और इस कारण से ये विकृतियाँ हमारे भारत को स्वच्छ बनाना था, स्वस्थ बनाना था, समृद्धिवान बनाना था, उल्टा ही हो गया। हम हमारी चीज, कोई भी हराम की चीज नहीं ना करते। एक बार हमारे साथ कोई सावक चले, किसी घर में गए, काल्पनिक समझो, दूसरी काल्पनिक समझो, लेकिन तो गए खाना करने, वो सावक पैसे वाला था, तो 20-25 जने थे, तो उसके लिए चांदी का प्लेट, चांदी का कटोरी, चांदी का चम्मच, मेहमान महाराज के साथ आए हैं, महाराज के मेहमान है, तो चलो उनको चांदी के बनाए, तो चांदी के बर्तन में नाश्ता करें, और इधर हम भी करें। और एक व्यक्ति नाश्ता करता करता सबकी नजर, सब नाश्ता करें, सबकी नजरों को छिपा करके चम्मच, चांदी का चम्मच जेब में, हमने देखा ये जेब में डाल दिया, ये तो चला जाएगा, पीछे क्या मालूम, ये घर वाले सो गए, महाराज जी में चला गया, महाराज जी के सामान में चला गया होगा, हम बदनाम हो गए। इसलिए अब क्या करें? अगर सीधा ही बोलूंगा, इसने समझ लिया, जाके बोलूंगा तो इसका अपमान होगा, ये इसका सिर नीचे हो जाएगा, सबके सामने वो गिर जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं करना।
लेकिन दिमाग लगा क्या करें, तो दिमाग लगाया और गए बाहर गया और कहा कि आप हमेशा मुझे कहते हैं लेकिन आज मैं आपको एक चमत्कार दिखाऊंगा। मेरा चमत्कार दिखाएंगे, बहुत बढ़िया, दिखाओ दिखाओ। मैंने एक बैग लिया, सफेद बैग, मेरा गले वाला बैग लिया और इशारा किया घर वालों को, चांदी का चम्मच लेकर आओ। वो चम्मच लेकर आए, मैंने कहा सभी आंखें बंद कर लो, मैं चमत्कार दिखाऊंगा। सभी ने आंखें बंद करी, वो चम्मच मैंने बैग में डाल दिया, चेन लगा दी और कहा अब आंखें खोलो, अब मैं चमत्कार दिखाता हूँ। मैंने ओम आम क्लोम ड्रीम ऐसे बोला, ऐसे एक्टिंग की और कहा अब देखो चम्मच मेरे पास था, चम्मच गायब हो गया है, अब मैं कैसे निकालता हूँ। और ये वो घूमता थोड़ा चक्कर काटा और उस व्यक्ति के पास पहुँच गया और उसकी जेब में से चम्मच, देखो मैंने चम्मच गायब कहाँ किया, गायब निकाला, चम्मच निकाल और वो व्यक्ति समझ तो गया, सामने वाला समझ गया ये चम्मच चमत्कार का, ये चम्मच मैंने पहले ही डाला था, लेकिन उसको इसलिए हमारी नीयत ऐसी होगी कि दूसरों की चीज हड़प करने की नहीं, हमारी भावना बन गई, भौगट में मिल जाए बस। तो ये देश को आजाद करने के लिए हमें 3 बातें ध्यान रखना है। कौन सी 3 बातें याद रखना अपना? भारत को क्या बनाना है? दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, और उसके लिए क्या करना है? अपने विचारों को, अपने जीवन को बदलना है, तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आज के देश हम सभी सैनिकों को, सभी उनको याद करें और उनको याद करके, उनकी कुर्बानी को याद करके उनको चरणों में सदा समर्पण चढ़ाए और उनसे ही प्रार्थना करें कि हम आपकी उम्मीदों पर, आपकी सपनों पर खरे उतरे और हम भी आगे बढ़े और देश को भी आगे बढ़ाएं। कैसे? सच्चिकाल उपवास। सूर्य हो गया अपने पति प्यार वासनाओं पानी भाई सही वासनाओं पानी भाई सही अनंत सत्संग में बड़ी ठाणे में माता के सबस में बताकर पाना कोशी 60 कोशी अनंत सत्संग में वचन में किस्सा में सौ में सबस में बताकर पाना सभी वाले सचित हां बोलते आई विल लीवी काशना व्यासना कोशी 60 कोशी मुझे जो प्यार वासनाओं पानी भाई सही में सत्संग में वचन में किस्सा में सौ में सबस में बताकर आमिर नीव इसका देवले गीत संगीत के परोसनो बड़ी ठाणे में माता के सबस में बताकर एकाष्टम व्यासम तीन प्यार वासनाओं पानी भाई सही में सत्संग सागरे के और सन गुरु उठान बड़ी ठाणे में माता के सबस में बताकर पाना सदैव में सचित नाम संकेश्वर दादा के चरणों में कोटि वंदन। अनंत लब्धि निधान गणधर गौतम स्वामी एवं लाखों अजैनों को चैन बनाने वाले द्रावी दादा गुरुदेव के पुनित पावन चरणों में कोटि वंदन। गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं यहाँ पर विराजित सभी मुनिराज श्री प्रभ सागर जी महाराज एवं गणिवर्य श्री मनीष प्रभ सागर जी महाराज साहब आदि ठाणाओं के पुनित पावन चरणों में कोटि वंदन एवं सकल संघ की ओर से शुभ शादा पूछते हैं। परम श्रद्धेय गच्छ गणवी सुलोचना श्री मनसा की शिष्या श्री सुधा जी मनसा बहन मनसा श्री वर्षांजना श्री मनसा आदि ठाणाओं के पुनित पावन चरणों में कोटि वंदन।